कलर मेरे को ना अच्छा लग रहा है ये वाला किचन मॉडलर किचन में, ये क्योंकि इतने दिनों से मैं बोलने में लगा हूँ, मम्मी को नहीं पता कि सामने से मतलब मम्मी ने नहीं देखा है, तो उन्होंने बोला था बेटा मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता। ऐसी हरकतें करी है आपके पिताजी ने कि मैं बता नहीं सकता। तो वो क्या थी, उन्होंने बोला मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा। ये एक छोटा बिजनेस का वो होता है आइडिया। तो आप सभी को नमस्कार श्री जसवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 2 जुलाई और फिलहाल अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार में, और इस व्यू के साथ आज आप सबका स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में। काफ़ी देर से बारिश चल रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। ऊपर वाले फ्लोर में अभी शटरिंग का काम चल रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद लेंटर डलेगा, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गई थी तो थोड़ा काम रुक गया था और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है अभी। साथ में अभी जो मैं देहरादून गया था उसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम था, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आने वाला है जुलाई में, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए, मतलब उसी का ही कैसे उसको स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, तो उसी चीज़ के डिस्कशन के लिए मैं देहरादून गया था। और उस प्रोजेक्ट में मेरे साथ पहाड़ी भेजी भी हैं और साथ में 2 भाई और हैं। पहाड़ी भेजी को भी आप बुलाना था दिल्ली से इधर, पर उनको छुट्टी नहीं मिल पाई, तो इसलिए वो देहरादून नहीं आ पाए, तो इसलिए हमने उनको वीडियो कॉल पे ही जोड़ लिया था अपने साथ। तो इसलिए थोड़ा उस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को हल्का सा वजन भी घटाना है। तो 2-3 दिन से तो मैं बिल्कुल घर का खाना खा रहा हूँ, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब ये जो बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गई, नॉर्मल ब्रेड जो आती है, सब छोड़ दिया है। बाकी चीनी वीनी तो मैंने पहले से छोड़ रखी थी, लेकिन अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट छोड़ दिया है चीनी भी। पहले तो मेरा ऐसा था कि कहीं पे कोई खिला रहा है अगर, तो तब खा लेता था मैं मीठा, लेकिन खुद से कभी नहीं खाता था मैं मीठा। लेकिन अब तो चाहे कोई बाहर ऑफर भी करे कि भाई खा लो, अब तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो इसलिए अभी 2-3 दिन से डाइट पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, और फिर अगर मुझे चेंजेस दिखे अपनी बॉडी पे, तब तो ये फिर मैं लगातार कंटिन्यू करता ही रहूँगा। बाकी तो बस ये जो बारिश चल रही है इससे तराई तो बढ़िया हो गई घर की। आजकल सुबह शाम पापा भी नहीं आ रहे हैं इस चक्कर में कि भाई तराई हो जाती है, तो ज़बरदस्ती मैं क्या हूँ। बाकी यहाँ बैठ के अपना मैं अभी बढ़िया करके ये व्यू एंजॉय कर रहा था बारिश के साथ। यहाँ पे ये ब्लैक जिमनी दिखी है भाई, ब्लैक कलर तो बढ़िया लग रहा है भाई जिमनी में, और जो टायर है ना इसके ये बढ़िया लग रहे हैं। इन्होंने शायद चौड़े करा रखे तो और अच्छे हो रही है, वरना जो इसके स्टॉक टायर होते हैं पतले होते हैं इसलिए इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इन्होंने चौड़े करा रखे, बढ़िया लग रही गाड़ी भाई। कॉम्पैक्ट फैमिली गाड़ी प्यारी। तो देखिए भाई आज स्पेशल क्योंकि डाइट फूड होने वाला है, तो ये है इडली, सबसे बेस्ट है हेल्थ के लिए, और साथ में है अपना सांभर। तो इडली सांभर ग्रहण करेंगे आज बढ़िया करके। तो अब हम निकल चुके हैं देवी रोड से दुर्गापुरी की रोड के लिए। आई मेरा हाथ दुख गया। ऐसे कर लो, ऐसे यहाँ से सपोर्ट दे ऐसे। और हम जा रहे हैं यूपीबीसी के स्टोर में, क्योंकि इतने दिनों से मैं बोलने में लगा हूँ कि यूपीबीसी की विंडो लगा रहे हैं हम, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मम्मी को नहीं पता कि यूपीबीसी की विंडो सामने से मतलब मम्मी ने नहीं देखा है। तो इसलिए मम्मी चाह रही थी कि भाई मेरे को भी तो दिखाओ क्या है। मैं भी बस ऑडियंस की तरह फोटो में देख रही हूँ, वीडियो में देख रही हूँ। तो इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि अभी जैसे कि घर 60% कंप्लीट हो चुका है, तो जब प्लस्तर हो जाएगा घर में उसके बाद फिर यूपीवीसी की विंडो डलेगी। तो इसलिए अभी जो हमारी विंडो की साइज है वो साइज देके आना है वहाँ पे, और फिर पूरा रेट लेके आना है कि कितना खर्चा आएगा, और फिर वो हम देखेंगे कि लकड़ी की विंडो में कितना खर्चा आता है और यूपीवीसी की विंडो में कितना खर्चा आता है। मतलब आपको क्या लगता है लकड़ी और यूपीवीसी में से किसका रेट ज़्यादा ऊपर होगा, ऊपर नीचे होगा, क्या लगता है आपको? वैसे तो मुझे लग रहा है कि लकड़ी भी महंगी है भाई। अगर हम अच्छी वाली लकड़ी लगाएंगे और उसमें अच्छा पेंट वेंट करेंगे तो वो भी मतलब अच्छी होगी। चलिए अभी फिलहाल मम्मी फ़ोन उठा नहीं पा रही हैं, तो वहाँ पहुँच के फिर देखते हैं, मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी के रिएक्शन देखते हैं कि मम्मी को कैसा लगा। तो मम्मी ने अभी देखो समझ लिया है कि कैसे विंडो लगती है, कैसे दिखती है, और साथ में यहाँ पे ये नई चीज़ आ गई। ये है जो विंडो में ब्लाइंड्स लगती है ना, हाँ। वो है ये। तो ये हमने तो सोची थी एक सिंपल वाली होती है वाइट कलर की, हाँ, या फिर क्रीम कलर की या डार्क कलर की जो भी है। हाँ। ये तो डिजाइन वाली दिखा रहे हैं कि जो मन पसंद है वो लगाओगी। ये देख सकते हो आप, ये डिज़ाइन है देखो ऐसे ऐसे, और ये रोल करके
ऊपर चले जाते हैं फिर ये। अब तो मेरी ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। पहले मैं मना कर रही थी कौन लगाएगा, छोड़ना ही है वो सब, पर जब यहाँ देखा ना ये डिज़ाइन तो मज़ा आ गया देख के। सबसे पहले तो आप ये जो है ना ये इसके हैंडल ये डिसाइड कर लो कि कौन से लगाना है। बाद में कहीं हमने डिसाइड कर लिया कि ये वाला, फिर बोलो यार इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है वो तो 3 टाइप के है ना, 3 टाइप के। नहीं इसमें पता है क्या है, जो ये वाला मेरे को सही लग रहा, बोलो क्यों? इसे हर कोई खोल नहीं सकेगा ना, और जो ये वाला होता है ना इसे बच्चे क्या हर एक कोई वो तो है, वो देखो वो वाला है वहाँ पे जान। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है, जैसे विंडो में अगर आपने दोनों साइड ये ले ली तो यहाँ पे चलो साइड में मैच बन गई तो इतना ही होगा, ये मैच बन अड़ेगा बीच में। हाँ। तो बताओ ना कौन सा अच्छा लग रहा है ये आपको? मेरे ये वाला। अब ये है ना किसी को खोलना आएगा ही नहीं, बढ़िया तो है। खोलो जरा पहले खुद तो बताओ मुझे कैसे खोलना पता है। चल गया ना, उसने बेटे ने बताया ना इसके ऐसे करके करना है। हाँ आराम से लगाना से वहाँ पे टच करना, नीचे कर देना, हो गया लॉक। ये कलर मेरे को ना अच्छा लग रहा है, ये वाला किचन मॉडलर किचन में ये और वाइट, ऊपर वाइट और नीचे क्या कौन सा कलर हुआ? ग्रे, लाइट ग्रे। हाँ कैसा लग रहा तुझे? अच्छा लग रहा, पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इससे हल्का सा एक शेड और ऊपर हो, नीचे ग्रे वाला हो जाएगा, पर यही हो मतलब ना, ये और वाइट मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि भाई अब खाने वाली वीडियो बनानी है तो फिर किचन भी अच्छा लगना चाहिए ना। इसमें सबसे अच्छी चीज़ वो देखो, अभी मम्मी दिखाएगी। ये देखो ये भाई इसे निकालने के लिए ताकत चाहिए, पर बढ़िया चीज़ लगी है। हाँ ये झूला, अपना आप चला गया। झूला। तो अभी वापस आ गए हम, और मम्मी को भी बढ़िया करके समझ में आ गया है। और जो कर्टन्स देख रहे थे हम, तो इस बार जो मतलब प्रॉपर पर्दे होते हैं वो लगाने की नहीं सोच रहे हम घर में। तो अब हम थोड़ा पर्दों से हटकर ब्लाइंड्स में जाने की सोच रहे थे। मतलब जो मेन हॉल होता है वहाँ पे तो पर्दे ही लगाएंगे, लेकिन जो कमरे हैं, गेस्ट रूम हो गया, मम्मी पापा का कमरा हो गया, मेरा कमरा हो गया, यहाँ पे ब्लाइंड्स लगाएंगे। थोड़ा मतलब पर्दों से ये थोड़ा सस्ते भी रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वैरायटी ब्लाइंड्स में नहीं है। ब्लाइंड्स में आपने देखा होगा इतना बड़ा कैटलॉग था, और वैसे ही बहुत सारे कैटलॉग है उनके पास। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। और साथ में वो जो ब्लाइंड्स रहते हैं उसमें अगर आप कोई अपना कुछ पोर्ट्रेट बनाना चाहो, मतलब अपनी शक्ल लगाना चाहो, या फिर जैसे मैं यूट्यूब का लोगो और स्वीश असवाल लिखाना चाहूँ, वो सब मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस ब्लाइंड्स में। तो इसलिए फिर सोचा कि चलो इस बार ब्लाइंड्स में ट्राई देते हैं। लेकिन ब्लाइंड्स में क्या है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तब बिल्कुल आप उसको ना ही लगाओ तो ठीक है, क्योंकि जो उसकी वो रहती है ना स्ट्रिप, जिसको ऐसे खींचते हैं और फिर ब्लाइंड ऊपर जाते हैं, और बच्चे को अगर हाथ में वो पकड़ लिया हो तो फट फट करेगा, वो तो टूट जाएगा 2 मिनट में। तो इसलिए जहाँ जिस घर में बच्चे ज़्यादा हैं तो वो तो बिल्कुल उनके लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा मैं ब्लाइंड्स। और बाकी जैसे हमारे घर में भी कभी कोई बच्चे आए तो जो उससे वो निकली हुई स्ट्रिंग रहती है उसको भी हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा उस ब्लाइंड्स के, मतलब छुपाना पड़ेगा कि वो बच्चों के हाथ में ना आ जाए और वो कहीं तोड़ ना दे ब्लाइंड को। बाकी ये देखो मम्मी अभी आटा पिसवाने गई थी। आजकल हम खुद पिसवाते हैं आटा और फिर रोटी बनाती है मम्मी। स्ट्रांग है यार मम्मी, 10 किलो का कट्टा आराम से उठा लिया। कहाँ से आते हैं आप इतने जान? 10 किलो का कट्टा आया नहीं लेने। हाँ, आपने तो मना किया। वाह, जब मैंने बोला आ जाऊँ, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं उठा लूंगी। ये तो वो तो हमारा फट जाए, वो तेरा फट जाए। वाह, मतलब अब नहीं आया मैं तो अब ऐसे बोल दिया है कि आ जाता। ये इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली सही चीज रहती है। आटा क्यों पकड़ रहा है? अब यहाँ पर वो भी मैं ही पकड़ूं। तो आजकल जैसे कि बहुत नए नए मकान बन रहे हैं, तो अभी हम तो मम्मी पापा के कुछ मित्र हैं तो उनका नया घर देख के आए थे अभी हम। लेकिन मित्र से मुझे एक चीज़ याद आई। पापा जी इधर आना एक सेकेंड, थोड़ा उजाले में आओ, अंधेरे में आओ, थोड़ा और आ गया हो। ठीक है, थोड़ा सा और आ गया। अभी मित्र की बात आई तो मुझे आपके मित्र की याद आ गई जो मेरे को मिले थे देहरादून में। तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा था कुछ कि पापा की और आपकी कुछ कॉलेज की कुछ यादें बताओ। तो उन्होंने बोला था बेटा मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता कि इतनी ऐसी हरकतें करी है हमने, या सॉरी आपके पिताजी ने, कि मैं बता नहीं सकता। तो वो क्या थी? उन्होंने बोला मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा। तो पूछ लेते ना ऑफ कैमरा। हाँ तो उन्होंने बताया पर आप बताओ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मेरे को तो कुछ याद नहीं कि ऐसी भोरी शक्ल के पीछे वो कौन सा आदमी है जो ऐसी ऐसी हरकतें कर सकता है? हमने तो कुछ नहीं करा, उसी ने किया होगा। भाई तो वो क्यों बोलेंगे ऐसे? अरे तो मैंने तो नहीं किया ना कुछ, हम तो शरीफ ही थे। अच्छा, अभी भी शरीफ है, पहले भी शरीफ थे।
तो नहीं बताओगे तो आप? तो वो एक ही है क्या बताने वाला इंसान? तो यार जो उन्होंने मेरे को बताया, मेरे को तो एक ही फ्रेंड मिले थे, तो उन्होंने जो बोला मैं तो वो चीज जो और भी तो है यहाँ पर। वो तो फिर खास दोस्त थे ना, उनके साथ तो बता रहे थे। वो कुछ बिजनेस करने की भी सोची थी पापा ने, करा था मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक बिजनेस किया था कॉलेज में, कुछ बुक्स का बोल रहे थे, कुछ हम लोग आए थे। उसकी चोर के उसको दे दी थी। नहीं खरीदी कहीं से लाया था, वो फिर ज्यादा में बेची थी। पता नहीं, मैं तो याद, मेरे को तो बिल्कुल उनको याद था लेकिन। हाँ वो बोल रहा था मेरे को भी एक बार। मुझे ये पता है कि हम रुड़की से काफी लोगों के लिए किताब लेके गए थे, उस समय रुड़की में मिलती थी। कुछ वहाँ से सस्ते में लेके आए थे, फिर यहाँ थोड़ी ज्यादा में बेची थी, तो डिस्काउंट मिलता था ना, थोड़ा प्रॉफिट हो गया। हाँ तो थोड़ा बहुत उस समय क्या 2-4 रुपए का होगा बस। ये एक छोटा बिजनेस का वो होता है आइडिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें बड़ी होती हैं। तो इसलिए अभी पापा तो बताने से इनकार कर रहे हैं भैया, मतलब याद ही नहीं उन्हें, इनकार क्या कर रहे हैं, वो ऐसे भोले बन रहे हैं कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। चलो किसी दिन मिलेंगे तो उन्हीं से पूछेंगे, दोस्त से। अभी बिल्कुल सही टाइम पे स्टूडियो पहुंचा हूँ मैं, बिल्कुल सही टाइम पे। बारिश स्टार्ट हो गई भयंकर वाली। ये देखो, अगर ये बारिश अभी 10 मिनट पहले होती ना तो मैं पूरा भीगा हुआ आता वापस। सही टाइम पे हुई बारिश। अब देखो वही वाली बात है, जैसे सुबह बोल रहा था मैं कि नेचुरल तराई तो जाती है घर की, लेकिन जो लेंटर चढ़ना है उसमें दिक्कत ना हो बस। अगर ये लगातार बारिश ऐसी होती रहेगी, क्योंकि आजकल हर रोज़ बारिश मतलब 1-1 घंटे की, आधे घंटे की हो जा रही है। तो बस जिस दिन लेंटर का दिन सोचे हम, उस दिन बारिश ना हो, बाकी तो होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में जो मैं बता रहा था अभी कि मम्मी पापा के फ्रेंड के घर गए थे हम, उनका नया घर देखने के लिए। तो उसमें फॉल सीलिंग मेरे को बहुत बढ़िया लगी। वहाँ पे स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे आप, जो एक कर वाली, जिसमें मैं हर समय बोलता ही हूँ, कर वाली फॉल सीलिंग फाइनली मुझे किसी घर में दिखी है, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। और साथ में जो उनका फ्रंट एलिवेशन है घर का, तो उसमें जो उन्होंने छज्जा निकाला हुआ है फर्स्ट फ्लोर का, वहाँ पे उन्होंने पीवीसी के पैनल दे रखे हैं, लूवर्ड्स बोलते हैं जिनको, तो वो भी बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। क्योंकि वो जो पैनल लगा दो आप, तो जो बीम है वो छुप जाते हैं। मतलब जैसे हम रूम के अंदर फॉल सीलिंग कराते हैं कि जैसे कोई बीम निकल रही है, लटक बीम, तो वो छुप जाए, इसलिए ज़्यादातर लोग फॉल सीलिंग कराते हैं बीम छुपाने के लिए। तो वही बीम बाहर भी आएंगे, जो बाहर आंगन रहेगा आपका, आंगन में जो छज्जे निकले हुए हैं, तो उन छज्जों में बीम भी रहेगा। तो बीम को छुपाने के लिए पूरा पीवीसी पैनल लगाया जाता है, तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। साथ में फर्स्ट फ्लोर पे बहुत बढ़िया टाइल लगा रखी है उन्होंने, तो वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, और बहुत ही डिफरेंट टाइप की टाइल थी वो। मतलब मैं क्या समझाऊं, अब वो तो वीडियो में ना बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रही है कि वो अच्छी है कि नहीं है, लेकिन जब उन टाइलों को लगी हुई देख रहे हैं ना अपने आंखों के सामने से, तो वो इतनी सुंदर लग रही है कि क्या बताऊं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे वो टाइलें लगी हुई, थोड़ी मतलब वो आड़ी टेढ़ी तिरछी सी टाइलें हैं, पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी वो। मतलब वो ऐसा लुक दे रही थी जैसे हमारे पहाड़ के घर होते थे ना पुराने वाले, तो उनकी दीवारें पूरी पत्थर की होती थी, तो पत्थर बाहर से दिखते थे, तो वैसे ही वो लग रहा है बिल्कुल। और मतलब पहाड़ की याद दिला रहा है, पहाड़ के घरों की। तो फिलहाल तो बस चलो, अभी बारिश जिस आवाज़ के साथ सोने में मज़ा आता है बहुत, तो फिलहाल सोते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।